तो जय मसीह की। और मैं आपको परमेश्वर के वचन में से सिर्फ दो कुछ बिंदुओं को मैं बताऊंगा। पहला है शमूएल के बारे में और दूसरा है दाऊद के बारे में। और हम जानते हैं कि जो 2024 है ये आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण है। और परमेश्वर ने एक नया वर्ष हमारे जीवन में दिया ताकि हम बहुतायत से आशीष पाए, बहुतायत से हम जीवन को पाए, बहुतायत से हम जीवन को जिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब में लिखा हुआ है कि उसकी माँ ने उस बेटे को अर्थात शमूएल को परमेश्वर के भवन में डाल दिया ताकि वो सेवा करे और सेवा टहल करे और परमेश्वर की दास की सेवा करे और उस भवन की सेवा करे और नाना प्रकार के शायद वहाँ पर कार्य होते होंगे। और परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि शायद शमूएल को नहीं पता, शायद कभी ऐसा विचार भी आया या मुझे नहीं पता कि क्या सारा जीवन सिर्फ शमूएल सिर्फ सेवा करते हुए गुजार देगा और सिर्फ एली की सेवा करते हुए गुजार देगा, या चर्च भवन में सिर्फ झाड़ू पोछा करते हुए गुजार देगा, या लोगों की सुनते हुए गुजार देगा, कि एक छोटा सा बालक सिर्फ ऐसे ही कार्य करते हुए गुजार देगा। उसका भविष्य क्या होगा, उसका जीवन में क्या होगा, कभी ऐसा विचार उसके जीवन में आया या नहीं पता, या फिर उसकी माँ के जीवन में ऐसा विचार आया या नहीं पता, और या शायद एली के जीवन में ऐसा विचार आया कि नहीं पता कि शमूएल का उसके जीवन में क्या होगा, कि शमूएल अपने जीवन में क्या करेगा। परंतु मैं बता रहना चाहता हूँ कि शमूएल एक ऐसा बालक है जो परमेश्वर के भय और भक्ति में आगे बढ़ने वाला है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला है, और जो भी कार्य एली के द्वारा दिया गया है वो कार्य वो कर रहा है। एक वचन में लिखा हुआ है जब परमेश्वर ने उसे पुकारा तो बार बार एली के पास में गया और उसने कहा कि आपने मुझे कुछ कहा कि मैं करूं, क्या काम है मुझे बताइए, मैं उसको करना चाहता हूं, आप मुझे क्या बता रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना एक आज्ञा को मानने वाला बालक शमूएल है। और शमूएल एली के पास में बार बार जाकर कह रहा है और वो परमेश्वर की वचनों को सुन रहा है, परमेश्वर की बातों को सुन रहा है और बिना थके और बिना चिड़चिड़ाए, बिना गुस्सा की उस कार्य को कर रहा है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो कितना आज्ञाकारी है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाला एक बालक है। परंतु मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी को नहीं पता कि शमूएल के साथ में क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता कि शमूएल बड़ा होकर क्या बनने वाला है, परंतु ये बात परमेश्वर को पता है और कि शमूएल के साथ में परमेश्वर क्या करने वाला है और शमूएल कैसे बड़ा व्यक्ति बन सकता है, शमूएल कैसे सफलता को प्राप्त कर सकता है, शमूएल कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, शमूएल कैसे और लोगों के बीच में एक चर्चित व्यक्ति बन सकता है। ये 2024 आपके जीवन के लिए है। शमूएल के जैसे आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करना चाहता है। हे जवानों, आपके जीवन में परमेश्वर शमूएल के जैसे आशीष करना चाहता है। अगर आपके जीवन में आपकी कलीसिया में कार्य है, अगर आपके जीवन में कार्य दिया गया है और परमेश्वर के दासों के द्वारा कार्य दिया गया है कि कंधा से कंधा मिलाकर आप चलिए, कलीसिया में कार्यों को कीजिए और छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। कभी आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि मैं तो कलीसिया में पोछा मारता हूं, मैं तो झाड़ू लगाता हूं, मैं तो चेयर को बिछाता हूं, वो मेरे जीवन में क्या हो सकता है, क्या मैं ऐसे ही करूंगा, वो बड़ा एक छोटा सा कार्य है। परंतु परमेश्वर उस कार्य को देख रहा है। वचन में लिखा है शमूएल के कार्य को परमेश्वर ने देखा और अब शमूएल सिर्फ झाड़ू पोछा करने वाला और सिर्फ सेवा टहल करने वाला नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसका भविष्य दक्ता बना दिया और ऐसा भविष्य दक्ता परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया है। और वचन में लिखा हुआ है कि अब वो राजाओं का अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। और वचन में लिखा है उसने दाऊद का अभिषेक किया और वो एक बहुत बड़ा भविष्य दक्ता बन गया। ऐसी सफलता परमेश्वर उसके जीवन में दिया। और उसकी माँ भी शायद सोच रही होगी कि परमेश्वर के संगति में रहने से, उसके भवन में छोटे से छोटा कार्य करने से वो मेरा बालक अब सिर्फ साधारण बालक नहीं है परंतु राजाओं का अभिषेक करने वाला बालक बन चुका है। ऐसी सफलता परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। वचन में लिखा है राजा दाऊद तो छोटा सा एक बालक है, भेड़ बकरी को चराने वाला बालक है और उसके माँ बाप नहीं जानते हैं, उसके भाई बहन नहीं जानते हैं, उसके लोग रिश्तेदार नहीं जानते कि उसके भविष्य के साथ में क्या होगा, और किसी को शायद सोचने की भी फुर्सत नहीं है। पर परमेश्वर को सोचना है। परमेश्वर सोच रहा है कि राजा दाऊद राजा कैसे बनेगा। परमेश्वर के पास में योजना है। वचन में लिखा है जब परमेश्वर का दास उनका अभिषेक करने गया, वचन में लिखा हुआ है कि उसके भाई दाऊद के भाई उसके सामने में है और देखते हैं परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने उनका अभिषेक नहीं किया, परंतु वचन में लिखा है परमेश्वर के दास ने दाऊद का अभिषेक किया। और परमेश्वर आपके शरीर, आपके अंदर कितनी बुद्धि है, आप कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, आप कितने ताकतवर है, परमेश्वर उस चीज को नहीं देखता है, परंतु परमेश्वर दाऊद जैसे लोगों को चुनता है। आप अपने जीवन में सफलता को चाहते परमेश्वर की ओर से, दाऊद और शमूएल के जैसे आपके जीवन में क्वालिटी होना जरूरी है, योग्यता होना जरूरी है। और दाऊद और शमूएल के जैसे आपके जीवन में योग्यता है, वैसे आपके जीवन में चाल चलन है, वैसे आपके जीवन में विश्वास है, आप अपने जीवन में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपको कुछ नहीं, सिर बनाने वाला परमेश्वर है, ऊंचे स्थान में ले जाने वाला परमेश्वर है, बहुतायत की आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपके कार्य से आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में परमेश्वर आशीष ला सकता है, खुशियां को ला सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। हम शमूएल के जैसे अच्छे गुण अपने जीवन में ले, दाऊद के जैसे अच्छे गुण अपने जीवन में ले, ताकि हम बढ़ते चले जाए, विश्वास में बढ़ते चले जाए, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, प्रार्थना करें, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा विशेष तौर से जवानों को बहुतायत से आशीष दे, जवान बढ़ते चले जाए अपने जीवन में और तरक्की को परमेश्वर के द्वारा आशीष के रूप में अपने जीवन के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।